11 दिन में 31 लोगों का कत्ल। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, जो परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में तो मुजरिम आए दिन कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। रामकृष्ण नगर में किराना कारोबारी विक्रम झा की गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इससे पहले 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव का भी गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। पटना में 6 जुलाई की देर रात दानापुर खगौल रोड पर स्कूल डायरेक्टर अजीत कुमार का भी गोली मारकर कत्ल हुआ। 4 जुलाई को पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ था। ताजा केस में कृष्णा मार्ट के मालिक को नामालूम बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस वहां से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पीएमसीएच में काम करने वाली नर्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कृष्णा मार्ट के मालिक और एक नर्स के कत्ल के बाद बिहार में एक और कत्ल ने चौंका दिया। जानवरों के डॉक्टर का गोली मारकर मर्डर किया गया। पटना के पुनपुन में खेत से लौटने के दौरान वेटरनरी डॉक्टर सुरेंद्र केवट का मर्डर किया गया। पटना के कंकड़बाग इलाके में भी शनिचर देर शाम गोलीबारी हुई। कुछ बदमाशों ने कंकड़बाग पार्क में 5 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हथियार लैस अपराधी यहाँ पहुंचे और दनादन 2 राउंड फायरिंग कर दिए। यहाँ पर उस समय मौजूद लोगों में अफरा तफरी का थोड़ी देर के लिए जो है माहौल भी कायम हो गया। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही मौके पर कंकड़बाग थाने की पुलिस पहुंच चुकी है और यहाँ से एक पार्क से एक कट्टे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। मकामी लोगों के मुताबिक वो इवनिंग वॉक कर रहे थे, तभी स्कूटी पर सवार नौजवान आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे और फिर फरार हो गए। घटना घटी कि हम लोग घर में थे तो एकाएक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मतलब हम लोगों को लगा कि पटाखा फूट रहा है, तो 2-3 बार जब फायर हुआ तब हमारा स्टाफ भी निकला, गार्ड भी हमारा वहाँ, मतलब हम लोग एक बगल में ही रहते हैं। तो फिर हम लोग बाहर निकले तभी फायरिंग हो ही रहा। कितनी राउंड फायरिंग? हमको लगता है कि फायरिंग 4 से 5 राउंड। बिहार में गुड गवर्नेंस के दावों पर ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे खड़े हैं। पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। ऑपोजिशन ही नहीं, बिहार के बढ़ते क्राइम पर गठबंधन के साथी दल के नेता भी चुप नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एनडीए में शामिल मरकजी वजीर चिराग पासवान ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहारी अब और कितने कत्ल की भेंट चढ़ेंगे। चिराग ने आगे लिखा कि समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। चिराग की इस पोस्ट से एनडीए और जेडीयू नाराज क्यों हैं? लेकिन चिराग की साफगोई से ये तो साफ है कि क्राइम का मुद्दा चुनाव में नीतीश पर भारी पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान पर तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि चिराग को इसकी शिकायत वजीर आजम से करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में अब जंगल राज आ गया है। बिहार में क्राइम रिकॉर्ड ना तो लालू प्रसाद यादव काबू कर पाए और लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ से भी लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल छूट चुका है, वो भी तब जब खुद नीतीश कुमार स्टेट के होम मिनिस्टर भी हैं। वाकई बिहार में पिछले 6.5 महीने में कत्ल के जैसे बारिश आ गई है। मुजरिम दिन दहाड़े बेखौफ होकर कत्ल को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ ने लोगों की सिक्योरिटी पर संजीदा तशवीश पैदा कर दी है। ऐसे में राजधानी पटना में अब एक बड़ा सिक्योरिटी कदम उठाया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शहर में 650 हाई क्वालिटी सीसीटीवी लगाने का फैसला लिया गया है। इन हाईटेक कैमरों से अब पटना की हर गली, हर चौराहा पुलिस की निगाह में रहेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग से मुजरिमों पर नकेल कसी जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 197 नई जगहों पर 650 इजाफी सीसीटीवी कैमरे लगाने की स्कीम बनाई है। अब तक शहर के 415 मकामात पर कुल 3,357 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। दीदारगंज से लेकर डबल डेकर फ्लाईओवर तक जदीद सर्विलांस नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
पटना में सिक्योरिटी के लिए इस नए ऑपरेशन त्रिनेत्र से उम्मीद है कि जल्द ही जुर्म के बढ़ते केसेस पर काबू आएगा। लेकिन क्या 2025 में चौतरफा गिरते नीतीश बाबू के गुड गवर्नेंस की नैया त्रिनेत्र पार लगा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।